Assalamu alaikum, my dear friends, my dear forefathers, and my dear audience. All of you are welcome in Smart Professional Educator, and this is MS Ayubi in front of you. Dear friends, sometimes ऐसा होता है कि हम अपने रोजमर्रा की बातों में कुछ इस तरह के अंदाज में बातें कर रहे होते हैं कि हम उसमें कह रहे होते हैं कि बात ही क्या, या हम एक लफ्ज यूज करते हैं ये तो दरकिनार, इसकी तो बात ही क्या। और समटाइम यूं कहते हैं ना, वो तो दूर की बात है, वो तो दूर की बात है, हम तो ये नहीं कर सकते, उसकी तो बात ही क्या, हम तो वो नहीं कर सकते, और उसका तो जिक्र ही क्या। ये वाले अल्फाज हम यूज कर रहे होते हैं। देखिएगा, सो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रहा था ना कि ये वाले इस अंदाज वाले बातें हम कर रहे होते हैं in many situations, in many conditions, and in many times we are talking with each other, with our friends, in our gossip, in our chit-chat, in our conversations with each other, with common people. We do practice these type of sentences too, where then we use these type of words in our sentences, in our conversation, in our daily talkings, कि दूर की बात है, दरकिनार, जिक्र ही क्या, तो बात ही क्या, तो बात ही और है। इस तरह वाली बातें हम कर रहे होते हैं। तो इन सारी बातों के लिए हम इंग्लिश में भी कुछ ऐसे अल्फाज यूज कर रहे होते हैं जिनसे हम इन अल्फाज के माने लेते हैं। और मैं बार बार आपसे कहता हूं ना कि as we are talking in our own language, the same is the case with English language too, because English is also a language, understand? तो इसके लिए हम एक लफ्ज का यूज करते हैं जो हमारे आज की क्लास का टॉपिक भी है, और वो लफ्ज क्या है? look at that, not to speak of। और जुमले के दूसरे हिस्से में हमने एक दूसरा वर्ड भी ऐड करना होता है, even, not to speak of। फिर जुमले का बाकी बनता हिस्सा और फिर इवन का इस्तेमाल। सो नॉट टू स्पीक ऑफ एंड इवन, हमारे आज के क्लास का टॉपिक है। कुछ मिसालें करेंगी, उन मिसालों से आपको अच्छी तरह वाज़ेह भी हो जाएगा, आप अच्छी तरह समझ भी पाएंगे, और इंशाल्लाह आप आगे जाकर ना इस पे अपना प्रैक्टिस करके ना आप लोगों के साथ इंग्लिश में बात करेंगे ना, तो ये वाला सिचुएशन आपके लिए बहुत इजी होगा। आप ऐसी फील करेंगे और इजीली फ्लुएंटली यू विल टॉक with other people, okay? Dear viewers, look at this example. मोटर कार खरीदना तो दूर की बात है, मोटर कार खरीदना यानी हमारे लिए, हम जैसे गरीबों के लिए मोटर कार खरीदना तो दूर की बात है, हम तो एक चकड़ा भी नहीं खरीद सकते। Look at here, मोटर कार खरीदना तो दूर की बात है, हम तो एक चकड़ा भी नहीं खरीद सकते, हम तो एक चकड़ा भी नहीं खरीद सकते। अब आइए इस पे गौर करते हैं। Now we should think deep on this sentence. How can we convert this sentence easily into English language? Look at here, मोटर कार खरीदना तो दूर की बात है, मोटर कार खरीदना। तो मैंने आपसे कहा ना, हमारा टॉपिक क्या है? नॉट टू स्पीक ऑफ। तो दूर की बात है के मानों के लिए हमने यूज करना है नॉट टू स्पीक ऑफ। अच्छा, दरकिनार के मानों के लिए हमने क्या यूज करना है? नॉट टू स्पीक ऑफ। और जिक्र ही क्या के मानों के लिए हमने यूज करना है नॉट टू स्पीक ऑफ। और तो बात ही क्या, इसकी मानों के लिए हमने यूज करना है नॉट टू स्पीक ऑफ। सो इन सब के लिए हमने यूज करना है, फॉर ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वी शुड यूज नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ। हाँ, तो इधर देखिए, मोटर कार खरीदना तो दूर की बात है, नॉट टू स्पीक ऑफ से हमने अपना जुमला शुरू कर, चलिए शुरू करते हैं। लुक एट हियर प्लीज। नॉट टू स्पीक ऑफ, मोटर कार खरीदना तो दूर की बात है। तो यहां पर ये दूर की बात है का तर्जुमा हमने कर दिया, दूर की बात है का तर्जुमा किससे कर दिया? नॉट टू स्पीक ऑफ। और ये क्या चीज दूर की बात है? मोटर कार खरीदना। सो खरीदने के लिए हमने क्या, खरीद के लिए हम बई यूज करते हैं। यहां पर चूंकि ये ना का लफ्ज इसके साथ आ गया, खरीदना, तो बई के साथ हमने ing यूज करना होगा, BUYING। सो नॉट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, नॉट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, मोटर कार खरीदना तो दूर की बात है, नॉट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, मोटर कार खरीदना तो यार दूर की बात है, नॉट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, हम तो एक चकड़ा भी नहीं खरीद सकते, हम
हम तो एक चकड़ा भी नहीं खरीद सकते। हाँ, तो आप इस जुमले पे गौर कीजिए, हम तो एक चकड़ा भी नहीं खरीद सकते यानी सकते हैं, तो कैन के साथ हाँ, और चकड़े से पहले हमने इवन का यूज करना होगा। हाँ, हम नहीं सकते, कैन नॉट, वी कैन नॉट। फिर खरीदने के लिए बाय, वी कैन नॉट बाय। फिर इवन का हमने इस्तेमाल कर दिया, ये मेरा मतलब है, मेन वर्ड यहां पर ये है इवन। मोटर कार खरीदना तो दूर की बात, नॉट टू स्पीक ऑफ बाइंग ए कार, वी कैंट बाय इवन आ। और चकड़े के लिए कार्ट, वी कैंट बाय इवन अ कार्ट। तो देखिए जुमले पे गौर कीजिए, कितना खूबसूरत अंदाज है इस जुमले का, और कितनी खूबसूरत अंदाज से, कितनी आसानी से ये चेंज हो रहा है। सो लुक एट हियर, नॉट टू स्पीक ऑफ बाइंग ए कार, वी कैंट बाय इवन अ कार्ट। Not to speak of buying a car, we can't even buy a cart. मोटर कार खरीदना तो दूर की बात है, आप तो चकड़ा भी नहीं खरीद सकते यार, तो की भी क्या बात करते हो। देखिए चलो और एग्जांपल, दिस एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स, बाग का तो जिक्र ही किया, वहां तो एक दरख्त भी नहीं था। अब यहां पर हमने जिक्र ही किया, ये वाला लफ्ज हमने इधर इस सेंटेंस में इस्तेमाल कर दिया, बाग का तो जिक्र ही किया। यार अच्छा, आप वहां जो चले थे ना, वहां तो अच्छे बागात आपने देखे होंगे, बहुत खूबसूरत बागात उधर हो गए होते। तो वो कहता है अरे यार आप क्या बात कर रहे हैं, बाग का तो जिक्र ही किया, वहां तो एक दरख्त भी नहीं था, सारा सेहरा ही सेहरा था, वहां तो एक दरख्त ही नहीं था। बाग का तो जिक्र ही किया, वहां तो एक दरख्त भी नहीं था। तो अब जिक्र ही किया, ट्रांसलेट इट विद not to speak of. Look at here. Not to speak of. तो बाग का तो जिक्र ही किया। Not to speak of a garden. आप तो बाग की बात करते हैं। Not to speak of a garden. Not to speak of a garden, not to speak of a garden. बाग का तो जिक्र ही किया, not to speak of a garden. वहां तो क्या नहीं था, वहां तो एक दरख्त भी नहीं था। अब इस जुमले में आइए थोड़ा सा गौर करते हैं, यहाँ पर ये था का लफ्ज यूज हुआ, था हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, माजी के लिए यूज करते हैं ना, तो माजी के लिए यहाँ, और ये था जो है ये होने के लिए, माजी में होने के लिए, किसी चीज के होने के लिए, यानी कि एक तो ये है कि हम वाज और वर्ब को बतौर ऑक्सिलरी यूज करते हैं, और दूसरा ये कि वाज और ऑक्सिलरी को मौजूदियत के लिए यूज करते हैं, वाज और वर को। तो पिछले जमाने में वाज और वर, वाज एंड वर फॉर द पास्ट हम यूज करते हैं किसी चीज के होने के लिए माजी में। सो एक दरख्त भी न था या नहीं था, वहां तो एक दरख्त भी नहीं था या न था। सो वहां से हम ये तर्जुमा करेंगे पास्ट में, ठीक है। वहां तो एक दरख्त भी, तो इवन हमने भी साथ में यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे यूज करते हैं, नॉट टू स्पीक ऑफ अ गार्डन, देयर वहां वाज नॉट, वहां नहीं था क्या, देयर वाजंट इवन फिर कहा यूज कर रहे हैं इवन, देखिए इसी मुकाम पे देयर वाजंट इवन अ ट्री, बाग का तो जिक्र ही किया, वहां तो एक दरख्त भी नहीं था। नॉट टू स्पीक ऑफ अ गार्डन, देयर वाजंट इवन अ ट्री, नॉट टू स्पीक ऑफ अ गार्डन, देयर वाजंट इवन अ ट्री। अंडरस्टैंड? सो डियर फ्रेंड्स, नॉट टू स्पीक ऑफ अ गार्डन, देयर वाजंट इवन अ ट्री, बाग का तो जिक्र ही किया, वहां तो एक दरख्त भी नहीं था। अंडरस्टैंड? My dear pupils, look at this example. प्यार करने की तो बात ही क्या हो, तो मुझसे बोलती तक नहीं है। So please look at there to the whiteboard. Not to speak of love, she doesn't even speak to me. Not to speak of love, she doesn't even speak to me. So dear friends, यही था हमारे आज की क्लास में। उम्मीद आपको क्लास पसंद आ गया होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब और चैनल। सो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना कुछ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।